साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता गायब चल रहे हैं। एसआईआर का अब तक का जो नतीजा आया है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये 3 करोड़ कौन है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। इनको लेकर के क्या कुछ होगा और साथ ही साथ एसआईआर में क्या कुछ खामियां आ रही हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उस सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए। हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो फटाफट से उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देखिए, आज के दिन पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के 3 करोड़ वोटर्स कहाँ गए हैं, एसआईआर में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। लगभग 2.91 करोड़ जो है मतदाता ये गायब चल रहे हैं, लगभग 3 करोड़ कह सकते हो आप। तो 3 करोड़ मतदाता लापता हैं। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने को लेकर के अब बहुत तेजी से मांग उठ रही है कि भाई 11 दिसंबर जो है ये कम पड़ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। आपको बता दें, पहले ये डेडलाइन 3 दिसंबर तक थी, फिर 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तक किया गया था और अब एक बार फिर से और डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। एसआईआर मतलब आप जानते हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। ये वो प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग कराता है अपनी लिस्ट को दोबारा से सुरक्षित, संरक्षित और अपडेट करने के लिए। ये 20-25 साल में एक बार कराया जाता है। लास्ट वाला 2003-4 में कराया गया था एसआईआर और उसके बाद अब हो रहा है। इसके कराने के पीछे का मकसद ये होता है कि क्योंकि अब 20-25 साल में बहुत लोग मर गए होते हैं, बहुत लोग शिफ्ट हो गए होते हैं, बहुत लोग अपनी जगह चेंज कर दिए होते हैं, बहुत लोग देश छोड़कर चले गए होते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले लिए होते हैं और बहुत लोग नए आ गए होते हैं, उनका नाम नहीं जुड़ा होता है। तो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा करके ये मतदाता की लिस्ट जो है चुनाव आयोग अपडेट कराता है समय समय पर, 20-25 सालों में एक बार। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने के लिए भारत भर में ये एक साथ तो हो नहीं सकता है क्योंकि अफरा तफरी मच जाएगी। तो पहले चुनाव आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार में शुरू किया। बिहार में इलेक्शन होना था, चूंकि अब इसके बाद फिर 5 साल बाद ही होता, इसीलिए बिहार में पहले करा लिया गया। बिहार में कराया गया तो 65 लाख वोटर के नाम कटे। उसके बाद से फिर दूसरा चरण में एसआईआर प्रक्रिया कराने जाने की बात हुई। चुनाव आयोग ने अनाउंस किया कि 12 राज्यों में होगा एसआईआर अगले चरण में, यानी सेकेंड फेज में। उसके बाद थर्ड फेज में बाकी जगह पर होगा। ये थर्ड फेज में, सेकंड फेज में 12 राज्य में क्यों होगा? क्योंकि ये वो फेज हैं जिसमें आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। जैसे आप देखो, 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा। 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में होगा। 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होगा। और इसीलिए चूंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा है नहीं, तो यहाँ चुनाव नहीं होना है। तो इसीलिए अब इनका सेकंड फेज में नाम ले लिया गया है कि सेकंड फेज में यहाँ पर एसआईआर होगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। लगभग 30 करोड़ के आसपास में अब आबादी पहुंच चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 24 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब 30 करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में एसआईआर यहाँ पर होना बहुत जरूरी कदम था। बहुत सारे लोग तो यहाँ जनसंख्या एक तो बढ़ी है, दूसरा बहुत सारे लोग घुसपैठिए भी आए हुए हैं और योगी महाराज जो है इसके सख्त खिलाफ हैं कि जो यहाँ के नागरिक हों, जो उत्तर प्रदेश के हों, उन्हीं को उनकी मूलभूत सुविधाएं, योजनाओं का फायदा मिले, बाकी घुसपैठियों को क्यों मिले। तो घुसपैठियों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिटेंशन सेंटर भी बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया था। मैंने इस पर भी आपको वीडियो दी थी कि यूपी में हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और उसमें जो भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनको वहाँ डाला जाएगा। फिर वो जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री से संपर्क करके उनको वहाँ पर शिफ्ट कराया जाएगा, पहुँचाया जाएगा। तो यूपी में प्रक्रिया बहुत तेज से चल रही है। लेकिन अब इन सब के बावजूद जो यूपी के जो मूल निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनके भी एसआईआर प्रक्रिया में 3 करोड़ की संख्या कम हो गई है। अब ये 3 करोड़ की संख्या कैसे कम हुई है, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें बहुत सारे कारण हैं, है ना, तो इसको आपको एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है। इसमें बीएलओ की भी कहीं कहीं गलती नजर आ रही है, नागरिकों की भी गलती नजर आ रही है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियां नजर आ रही है। मैं सब पर बात करूंगा। तो देखिए, कुल 2.93 करोड़ मतदाताओं ने गणना पत्र फॉर्म जो है ये लिया है, लेकिन वापस जमा नहीं किया है। अब देखो, एसआईआर प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है, बीएलओ नियुक्त किए जाते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। उनका काम ये रहता है कि 1000 की जनसंख्या पर, 1000 मतलब वोटर लेवल जनसंख्या 18+ के, तो 1000 की जनसंख्या को जिम्मेदारी एक बीएलओ को दी जाती है। उस बीएलओ को कहा जाता है कि इन 1000 के मतदाता में आप नाम मैच कराओ, नाम ऐड कराओ, नाम अगर कटना है तो कटाओ, उसका 1000 की जिम्मेदारी आपको दी गई।
बीएलओ कौन होते हैं? बीएलओ लेखपाल हो गए, या जो सरकारी जो ऑफिसर हो गए, लेखपाल हो गए, सचिव हो गए, या फिर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो गए, है ना, सरकारी स्कूल के टीचर्स हो गए, ये सब लोग, या आंगनबाड़ी हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गए, तो इन सबको ये जिम्मेदारी दी जाती है। इन लोग को कहा जाता है ये 1000 का फॉर्म लो, अब 1000 लोगों को ये फॉर्म बांटो। अब ये 1000 लोग को फॉर्म बांटते हैं, फिर इनको जिम्मेदारी रहती है कि जा जाकर सबसे फॉर्म भरवाएं समय समय पर, और भरवा करके फॉर्म को वापस भी लेना होता है। चुनाव आयोग के पास फिर वो डेटा भेजना होता है, फिर चुनाव आयोग बताती है कि कितने नाम कटे, कितने नाम जुड़े, है ना। अब इसमें क्या होता है, जब बीएलओ ने फॉर्म तो बांट दिया, उसके बाद जब लेने की बारी आई, डेडलाइन चुकी है, तो जब लेने की बारी आई तो पता चल रहा है कि उनमें से बहुत सारे लोग फॉर्म वापस नहीं कर रहे हैं। फॉर्म वापस नहीं आ रहा है तो फिर ये भी भाई साहब बीएलओ अपना डाटा लिख के भेज दिए कि चलो 1000 हम फॉर्म बांटे थे, हमारे पास 700 ही फॉर्म वापस आए, या 800 ही आए, 200 फॉर्म नहीं आए। ऐसे 200 करते करते 250 करते करते पता चला कि पूरे प्रदेश भर में 3 करोड़ ऐसे गणना पत्र हैं जो आए ही नहीं वापस डेडलाइन से पहले। 3 करोड़ लोग। अब सोचो इनको दिक्कत क्या होगी। ये 3 करोड़ के नाम अगर नहीं चढ़ेंगे एसआईआर की लिस्ट में, इनका नाम कट जाएगा, तो सोचो ये तो वोट दे ही नहीं पाएंगे, वो तो ठीक है, 20 साल तक अगले ये वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन 20 साल बाद जब दोबारा एसआईआर होगा, 20-25 साल बाद, तो जब दोबारा एसआईआर होगा तो पिछली लिस्ट से मिलाया जाता है। जैसे इस बार एसआईआर हो रहा है तो 2003 वाली लिस्ट से मिलाया जा रहा है कि आपके पूर्वज, दादा, चाचा, कोई भी अगर जिसका नाम है तो फिर आपका नाम माना जाता है, उसके बाद फिर ऐड कर लिया जाता है। तो सोचो जब इनका ही नाम इस बार कट गया, अगले 20 साल बाद जब तुम्हारे बच्चों का या फिर नाम जब जोड़ना होगा, जब तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है नहीं, तो वो 40 साल पहले वाली लिस्ट थोड़ी ना मिलाने जाएंगे। तो मतलब तुम्हारा तो नुकसान होगा ही होगा, तुम्हारे बाल बच्चों का भी नुकसान होने वाला है। इसलिए सभी नागरिकों को भी ये चीज़ें गंभीरता से लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे एक वोट देने से क्या होगा, ऐसा नहीं। तुम्हारे एक वोट देने से नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के होगा, तुम्हारे वाइफ का, तुम्हारे परिवार वालों का तो होगा, सब लोग चले जाओगे। इसीलिए इसको सीरियसली लो, इसको गंभीरता से लो, और सब लोग नाम ऐड कराओ। ये तो नागरिकों के लिए रही बात। दूसरा बात बीएलओ के लिए। तो बीएलओ भाई साहब लोग जो हैं, जिन पर प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम तो फॉर्म बांट दिए हैं और लिख कर भेज देंगे कि नहीं चढ़ा तो क्या। तो बीएलओ भाई साहब लोग जितने लोग हो, वो भी संभल जाओ कि अगर आपके बूथ में ज़्यादा ऐसे कोई हेरफेर आ रहा है, ज़्यादा अगर मात्रा में फॉर्म नहीं वापस करके दे रहे हो, तो फिर आप पर भी एक्शन लिया जाएगा। आगे चल करके हो सकता है डीएम को आदेश दे दिया जाए सख्ती से वो करने को, तो आप पर जांच बैठेगी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि जितने भी लो लेवल के ही कर्मचारी होते हैं उन्हीं पर गाज गिरती है। तो अब ये जान लो, ये कटु सत्य है यहाँ का, है ना, कि गाज गिराते हैं वही नीचे वाले पर ही बेचारे वही हमेशा मारे जाते हैं, और यही कारण है कि बीएलओ ही सुसाइड कर रहे हैं, है ना। बड़े अधिकारी अपना निकल जाएंगे। तो देखो, तो ये संख्या 4.5 करोड़ तक थी पहले, फिर अभियान जब चलाया गया तो ये संख्या घट करके इतनी आई है। अभी और चलाया जाएगा तो और घट के आएगी। मेरे कुछ दोस्त हैं अलग अलग जगहों पर, जब मैंने बात किया कि भाई आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है एसआईआर का, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कुछ अभी इसका खबर ही नहीं चल रहा है। हम कहे अरे यार डेडलाइन आने वाली है, एक बार तो बढ़ाया भी दिया गया है डेट, फिर भी कोई अपडेट नहीं। तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही है चल रहा है, मतलब कोई खबर ही नहीं, कोई इसके प्रति अवेयर नहीं। तो ऐसे कुछ जगहों पर अभी भी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाका है, आउट एरिया है, उसमें बीएलओ जो है बिल्कुल घूम रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है और ना ही नागरिकों को टेंशन है। तो इसलिए आप सब भी अवेयर हो जाओ, अपना नाम पहले जा करके इसमें दोबारा से अपडेट करवाओ। अब दूसरे राज्य या शहर में जो कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं वो तो चले गए हैं, उनका नाम कटेगा। जो मृत मतदाता हैं उनका नाम कटेगा। लंबे समय से जो गायब हैं या अनुपस्थित हैं उनका नाम कटेगा। बीएलओ की गलती से भी बहुत सारा नाम कटेगा। तो इसलिए ये कुछ कारण है जिससे नाम कट रहे हैं। अभी तक का कुछ अपडेट मैं आपको बताता हूँ, हालांकि अब ये अपडेट जो है चेंज होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली डेडलाइन और बढ़ सकती है। अभी तक जो गायब हुए हैं उनमें से कुछ लोग किस किस कारण से हुए हैं इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1.27 करोड़ जो है ये शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से या तो कहीं और बड़े शहर में जा करके बस गए हैं, वहीं का आईडी बना लिए हैं, वहीं पर वोट करते हैं। जैसे बहुत लोग दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे शहरों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, बेंगलुरु में। बहुत लोग दूसरे देश में भी चले जाते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं यूपी से। तो ऐसे 1.27 करोड़ है जो शिफ्ट हो गए हैं। 46 लाख लोग मृत हो गए हैं। आपने देखा बीच में महामारी भी आई थी कोरोना की, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, तो 46 लाख मृतक हैं।
23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर की पुष्टि हुई है। मतलब जो एक से अधिक जिलों में या एक से ज़्यादा बार उनका लिस्ट में नाम चढ़ा था। कई बार आप देखते हो खास करके लड़कियों और महिलाओं के केस में क्या होता है कि वो घर पर रहती हैं तो उनका वोटर आईडी बन जाता है, फिर जब उनकी वो शादी हो गई तो दूसरे ज़िले में गई तो वहाँ किसी की पत्नी बनी तो वहाँ भी वोटर आईडी बन गई, तो ऐसे में उनके डुप्लीकेट हो गए, तो एक जगह से नाम कट जाएगा। तो ऐसे 23.69 है जो डुप्लीकेट वोटर हो गए हैं, उनका नाम कटा। या फिर कोई और है जो मान लो गांव में रह रहा है तो वहां पर वोट डालता था, फिर बाद में जाकर के किसी बड़ी सिटी में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में, नोएडा में या वाराणसी में, कानपुर में, बड़े शहरों में जाकर शिफ्ट हो गया और कई साल से वहां रह रहा है, फिर वहां पर वोट डालने शुरू कर दिया तो वो भी डुप्लीकेट वोटर हुआ। फिर 84.74 लाख मतदाताओं का अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है कि ये मतदाता है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अब बात घूम फिर करके यही आती है कि क्या डेडलाइन फिर से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखो बढ़ाना चाहिए भी। अब इसमें बीएलओ को चलो मान लो ठीक है प्रेशर पड़ ही रहा है, तो कुछ नाम मात्र के बीएलओ को छोड़ करके बाकी बीएलओ बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन करके दिखाया भी है, बहुत लोगों के नाम यहाँ तेजी से करवाए भी हैं। लेकिन फिर भी यूपी के संदर्भ में कुछ तो डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। लेकिन फिर भी जितने भी नागरिक हैं, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए सभी के पास और बताइए कि भाई सतर्क हो जाओ और जागरूक हो जाओ, जा करके अपना नाम ऐड करवा लो, नहीं तो आप तो जाओगे ही जाओगे, आपके बाल बच्चे जो होंगे वो भी वोटर लिस्ट से गायब ही चलेंगे आने वाले दिनों में। अभी के लिए तो टारगेट है कि 90% मैपिंग का, 70% तक का मैपिंग पूरी हो गया है। केवल 10% लोग ऐसे होंगे जो दस्तावेज दिखाएंगे, बाकी 90% जो है ये ऑनलाइन मैपिंग इनकी हो जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस अपडेट में इतना ही रखते हैं। आगे कोई भी और नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में अभी तक तो पता चला है कि 70 लाख के वोटर नाम कटे हैं, घुसपैठिए थे वो, 65 लाख बिहार में कटे थे। यूपी में क्या आंकड़ा आएगा वो फाइनल लिस्ट के बाद पता चलेगा। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होंगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।